Hello beta. Hope you have understood your questions which I have explained you beta till now, which all the things we have done. So today now we will be doing exercise 7.2. Which question number beta? Question number, which question number? I think till 24 we have done yesterday. Yes. So today we will be doing question number 25. Which question we will be doing? Question number 25. What is your question number 25? You have to do the integration of 1 upon cos square x 1 minus tan x. ठीक है बच्चा, 1 upon cos square x 1 minus tan x होल स्क्वायर dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए हम पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा बेटा कन्वर्ट करते हैं। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है? sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बेटा जैसे मैंने कल आपको बताया था, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ढूंढना होता है, जब हम लेट करते हैं तो हम ढूंढते हैं कि उस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे कि हमें पता है tan का डेरिवेटिव sec होता है, तो हमने इसको इजीली sec में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम करते हैं बेटा लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dt बाई dx, हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस tan x का डेरिवेटिव जो आपने चैप्टर नंबर 5 में किया था बेटा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आपका ये क्या बनता है? नेक्स्ट में आपका ये क्या बन जाएगा? dt इज इक्वल टू dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x, और इससे नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या आ जाएगा आपका? dt इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x इंटू dx। ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे। जब ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद अब हम वापस यहाँ अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो जो हमने लेट किया या जो जो हमारा बाद में रिजल्ट आया है उसको करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब हम कैसे करेंगे। sec स्क्वायर x, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं माइनस sec स्क्वायर और dx। माइनस का जब हो तो वहां पे क्या आएगा? dt। तो मैं क्या लिख देती हूँ? माइनस dt। और ये 1 माइनस tan x जो था, इसकी वैल्यू क्या थी? t। और ये दोनों तरफ जो ब्रैकेट लगे हुए, इसके बाद पावर क्या लगा दिया? 2। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब बेटा आपका जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, आप कर दीजिए माइनस बाहर लिख दीजिए dt अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो माइनस में तो आंसर आना ही है। ठीक है, आपका माइनस में आंसर आएगा ही आएगा। ये जो टी स्क्वायर है, इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा? t टू दी पावर माइनस 2 dt। ठीक लिखा ना मैंने? t टू दी पावर माइनस 2 dt। अब इसके बाद बेटा देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं इस चीज को अलग से शो कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेप लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। आपका आंसर आएगा t माइनस 2 माइनस 1 अपॉन -2 -1 +1 करते हैं, सॉरी
पावर ऐड करते हैं ना बेटा, जो पावर फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चे अब इसका क्या आएगा, माइनस था ही आपके यहाँ पे और प्लस सी हमने कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आएगा माइनस टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब ये -1 और ये माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका आंसर आएगा टी टू दी पावर -1 प्लस सी। अब टी टू दी पावर इनवर्स -1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, आप उसमें ये टी का वैल्यू जो है ये वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कौन सा, ये t इज इक्वल टू 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, ये जो है आपका फिर प्लस में c आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। हो बेटा आप लोगों को ये समझ आया होगा, understood? Okay, now I'll be moving to your next question number 26। सारे ही क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। now I'll be doing question number 26। What is your question number 26? It is saying you have to find integration of आप इसके आगे ये i भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू रूट ऑफ, sorry, the question is different one। question number 26। what is your question number 26 beta? There in the, according to this question you have to find integration of cos root x अपॉन रूट एक्स dx। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिसकी वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी डेरिवेटिव फॉर्म में अवेलेबल हो, ताकि हमारा क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाए बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, ओके। सो नाउ क्या लेट करें हम लेट कर लेते हैं रूट एक्स को, क्या कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसका dt बाई डी एक्स जब करेंगे, और ये आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पावर हाफ में। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा बेटा क्या आएगा, हाफ इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू एक्स टू दी पावर -1/2, जो नेक्स्ट कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, समझ आया है ये, 1/2 रूट एक्स वो हो जाएगी बच्चे। अब इसके बाद हम यहाँ से कुछ ना कुछ फॉर्म्स जो है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ रूट एक्स हमारा है नीचे, 2 को हम इधर ले आते हैं वापस। तो बेटा आपका 2 dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, वट यू विल गेट, 2 इधर मल्टीप्लाई कर, 2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स। तो जो आपके क्वेश्चन में ये चीज अवेलेबल है, इसकी वैल्यू आपको यहां से मिल गई, dx अपॉन रूट एक्स की, दैट इज 2 dt।
रूट एक्स को ऑलरेडी आपने लेट कर लिया टी, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका जो क्वेश्चन का फॉर्म चेंज होगा वो आएगा cos t और dx अपॉन dt, ये dx अपॉन रूट जो है इसकी वैल्यू क्या हो गई 2dt अलग से। अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट चीज है, ये तुम बाहर भी लिख सकते हो, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ठीक है बेटा, अब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और जो भी आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, क्या आएगा sin t, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा c, क्या आएगा बेटा प्लस c। अब लेकिन ये t है, इसको वापस से x फॉर्म में चेंज करना है तो कर लेते हैं, 2 sin t की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 26 शायद अच्छे से क्लियर है आपको। नाउ आई विल बी मूविंग टू नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 27, 28। इजी क्वेश्चन है बेटा, आप कर पाओगे इजीली। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 29, एक बार मैं करा देती हूँ। 27 क्वेश्चन नंबर और 28 आप खुद से कर लेना बेटा। नाउ नेक्स्ट आई विल बी डूइंग योर क्वेश्चन नंबर 29। What I will be doing now? Question number 29. What is your question number 29? You have to find the integration of cot x log sin x dx। अब इसमें से हम किसको लेट करें, कैसे लेट करें, कैसे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, इसको लेट करेंगे, इसको। ठीक है, समझ आ रहा है? लेट t इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। जब इसको लेट कर देंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ इधर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर हम डेरिवेटिव का कुछ पार्ट जो है वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा यहां से एक वैल्यू आएगी हमारी, that is your dt is equal to cos x अपॉन sin x dx। लेकिन ये cos x अपॉन sin x जो है इसको हम cot x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी विल गेट dt इज इक्वल टू cot x dx। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, हमारा कन्वर्ट जो होगा log x, ये वाला पार्ट और ये dx वाला पार्ट, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt, और ये जो रिमेनिंग है इधर इसको हमने क्या लेट किया था t। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो एक सिंपल सी फॉर्म में चेंज हो गया, दैट इज t dt। क्लियर बेटा, कितना इजीली एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। अब जब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम करेंगे तो ये t की पावर 1 है, तो आपका आ जाएगा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, दैट विल बी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये t की वैल्यू वापस देनी पड़ेगी, तो यू विल गेट लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन टी
प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा log sin x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर बच्चे? गॉट इट? ओके, नाउ as per the question is this, as per this question you can do question number 30 and 31 also. This you have to do from your side. बहुत easy exercise है बेटा, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए you can tell me कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उस क्वेश्चन का वीडियो मैं बना के आपको सेंड कर दूंगी। आप हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा you will tell me, I'll make the video and I'll send to you. Clear बच्चे? Now I'll be doing question number 32. Question number 32. What is your question number 32? Question number 32 is saying you have to find integration of 1 upon 1 plus cot x then dx. ठीक है बच्चे? अब इसको जब हम करेंगे तो पहले इस cot x को साइन कोस में चेंज कर लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो एलसीएम में चला जाएगा, 1 अपॉन 1 कर लेते हैं यहां से sin x और इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका sin x प्लस cos x और ये आपका dx। और नेक्स्ट स्टेप में ये जब क्वेश्चन कन्वर्ट होगा ये sin x ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। जब आपने इस क्वेश्चन को इस कोट को cos एंड sin में चेंज किया तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होके ये आ गया। अब यहां से आप बेटा लेट कर सकते हैं sin x को। ठीक है, ये प्लस का निशान है, टी नहीं है, प्लस है ये। तो व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल डू लेट ऑफ व्हाट यू विल लेट ओवर हियर बेटा। चलिए, अभी ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 इज द इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू। अब बेटा आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, sin x देन sin x प्लस cos x, ऐसा कर दिया। ठीक है, ये x है और इसका कर दिया इंटीग्रेशन। अब इससे बेटा आपका क्या होगा, अब ये हाफ आपका बाहर आ जाएगा बेटा और ये 2 sin x जो आया है 2 sin x। ठीक है, इसके अंदर आप इस क्वेश्चन में ये cos x है ना, ये वाली भी फॉर्म चाहिए। तो एक बार ये जो बचेगा ना बेटा आपका, ये जो बचा है 2 sin x, इसके अंदर एक बार cos x को प्लस कर दोगे और एक बार cos x को माइनस कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin x प्लस cos x। इसके बाद जब ये नेक्स्ट में जाएगा, देखो ये 2 sin x है, इसको 2 बार लिख देंगे, इसको 2 बार लिखेंगे sin x प्लस cos x और फिर लिखेंगे माइनस cos x माइनस sin x और ये ब्रैकेट का निशान लगा देंगे बेटा अपॉन sin x प्लस cos x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद अब है ना बच्चे, ये जो है ये सेपरेट करने पड़ेंगे हमें, इसको हम सेपरेट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होगी वो आपकी होगी हाफ। देखो जब हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये क्या आएगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये माइनस का साइन,
इधर से फिर यही वैल्यू लिखेंगे हम, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, और ये इधर dx। इससे बेटा क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, और इससे आपका क्वेश्चन बन गया हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हाफ है दोनों से ही मल्टीप्लाई होना है आपका, तो यहां से तो आपका आ गया 1dx, और उसके बाद ये आपका आ गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है, और साथ में dx। इतना समझ आया बेटा? अभी तक जो चीज की है हमने वो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए की है, ताकि हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर पाए। अब इसके बाद बेटा मेरे को ये इधर वाला आपका सारा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो मूव करेगा यहां से, तो इसके इधर वाला मैं सारा रब कर दूंगी, सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मैं लिखा रहने देती हूँ, बाकी सारी चीजें मैं रब कर देती हूँ। अब इसके बाद जो बच्चे नेक्स्ट जो है आपका, द नेक्स्ट थिंग इज, इसको अलग रखिए, ये क्वेश्चन है आपका। इस स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन बनता है इसका इंटीग्रेशन और इसका, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को पहले निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, ये जो चीज है इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा, 1dx का क्या आता है, x आता है, क्या आता है, x। तो इसका ओनली इस वाले का बेटा, आपके इस वाले पार्ट का जो है वो आ जाएगा x/2, ठीक है, ये अलग से x/2 आ गया। और इसके बाद आप करेंगे ये -1/2, ये क्वेश्चन आपका बच गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। इसके बाद बेटा देखो यहां से ये पार्ट मैं छोड़ देती हूँ ऊपर अलग, क्योंकि इसके बाद हमने कंटिन्यू किया है ना, तो यहां लेट करने वाली चीज मैं इसके नीचे कर देती हूँ। लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है, साइन एक्स प्लस cos x को t लेट कर लेते हैं। इससे क्या आ जाएगा, dt/dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, ठीक है बेटा। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx की जगह हम क्या यूज कर पाएंगे, dt, और इसकी जगह हम क्या यूज कर पाएंगे, t। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, ये x/2 अलग से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि 1dx का होता है x, और ये हाफ हमने यहाँ लगा रखा है। अब बेटा इसका देखो, ये क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो। अब इसका आ जाएगा x/2 माइनस हाफ, और इसका बेटे क्या आएगा आपका log t प्लस c, ठीक है, क्या आएगा log t प्लस c। अब ये t की वैल्यू जो है आप वापस से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दैट विल बी x-2 माइनस हाफ log t की वैल्यू क्या, साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। So this is your solution of question number 32. So this is your solution of question number 32. क्लियर बेटा? अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 39 you have to do now. Rest of the questions you will be completing yourself. क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 33 to 38 do yourself and ask
डाउट इफ एनी, ठीक है। किसी में डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे, आप मुझे बता देना मैम दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग प्रॉब्लम, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी बेटा। सो फ्रॉम माई साइड योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। कोई डाउट्स हैं तो आप कल मुझको बता दीजिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। So tomorrow you will be telling me the doubts regarding this exercise. So what you have to do now, complete your notebook, complete your notebook, till exercise 7.2। क्लियर बेटा, एक तो ये काम करना है आपको। दूसरा, कल मैं क्या कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्या कराऊंगी, इफ यू विल टेल डाउट क्वेश्चंस, then I will solve your doubts। अदरवाइज अगर आप डाउट क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, नहीं पूछेंगे, इट मीन्स इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम माई साइड, देन अदरवाइज आई विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। क्लियर, दैट इज 7.3 आई विल मूव टू। क्लियर बेटा, ठीक है बच्चे। So from my side your notebook should be completed, and what is your 7.3? It is related to